गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ स्टूडेंट्स ऑफ टाइनी टॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपके लिए आज हम ऑनलाइन क्लासेस की इस कड़ी में क्लास सेवन्थ का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। इसमें आज हमने एक्सरसाइज 3.3 सीखेंगे। इस 3.3 एक्सरसाइज में आपको कुछ डिवीजन के सम्स दिए हैं, डिवाइड करना है डेसिमल्स नंबर को। तो मैं आपको कुछ सॉल्व करके यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर ए पार्ट को मैं पहले सॉल्व करूँगा, जिसमें लिखा है 7.2 डिवाइड करना है 4 से। अब मैं आपको डिवीजन कैसे करते हैं ये पूरा इस क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूँगा। एक बिना डेसिमल के इसको नंबर लिखें डिविडेंड को, और ये डिवीजर है, इसको डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आपको क्वोशंट मिलेगा। आप क्या करेंगे, इसको क्वोशंट को लिखेंगे और डेसिमल की प्लेसेस काउंट करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पर लगा देंगे और यही आपका आंसर है। बहुत इजी मेथड है ये। डिवीजन तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि किसी भी होल नंबर को किसी दूसरे होल नंबर से डिवाइड किस तरह करते हैं। ये वर्किंग भी आपको यहाँ पर शो करके बतानी है। तो इस तरह से मैं आपको एक सम और लेता हूँ, जिसमें बी पार्ट में 3.24 को डिवाइड करना है बाय 9 से। तो सॉल्यूशन के बाद 3.24 डिवाइड बाय 9 लिखें। अब आप इसको वर्किंग करेंगे तो 324 को 9 से डिवाइड कर लें। और 9 से डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको पहले से ही पता है 9 की टेबल से पहले 3 टाइम डिवाइड होगा। यहाँ 32 है और 9 की टेबल से 3 टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं। 4 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 9 4 जा 36 हो जाता है, जो कि 32 से बड़ा नंबर है। तो 9 3 जा 27 और यहाँ पर 12 में से 7 गए तो ये 5। अब यहाँ पर हो गया 0। आप इधर 0 लिखें या ना लिखें, इस नंबर को आपको ऐसे नीचे उतारना है इसमें। और 9 की टेबल 6 टाइम डिवाइड होती है 54। आपको आंसर लिखना है 36। और डेसिमल की प्लेसेस देखें, यहाँ पर 1 और 2 डेसिमल है, तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस लगा देंगे। इधर डिजिट नहीं है तो 0 लगा दें और यही आपका आंसर है। डिवाइड करना आप सीख चुके हैं, इस तरह से आपको डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना होता है। अब मैं आपको इसमें से एक नंबर और लेता हूं। ये है लास्ट का F नंबर, आई नंबर ले लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट। तो ये है सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा है 1562.5 और डिवाइड बाय 25। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि नंबर को बिना डेसिमल के यहाँ डिवाइड करें। बिना डेसिमल के ये नंबर जो है 15625 ये नंबर हो गया। 25 की टेबल से आपको इसको डिवाइड करना है। तो ये 6 टाइम 150 होते हैं, माइनस किया 6 आया। इसको आप नंबर को इधर नीचे लाएंगे और 25 की टेबल 2 टाइम डिवाइड होती है 50 हो जाता है। 2 6 में से 5 है 1। अब एक डिजिट और नीचे लाएंगे, यहाँ पर 25 की टेबल 5 टाइम डिवाइड होती है 125। अब यहाँ पर 0 रिमाइंडर हुआ।
आपका आंसर क्या हुआ, बिना डेसिमल के ये 625 है, लेकिन यहाँ पर आप डेसिमल की 1 प्लेस देखते हुए यहाँ पर भी आंसर में 1 प्लेस लगा दे, आपका आंसर 62.5 करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैंने आपको डिवीजन समझाया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको डायरेक्ट आंसर लिखने हैं डिवाइड के 14.23 डिवाइड बाय 10। आपको इसमें कुछ भी डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डेसिमल प्लेस का ध्यान रखना है। 10 में कितने जीरो है, 1, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस एक बढ़ जाएगी, पहले कितना है 2, अब कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगी 1.423 आंसर। इसमें आपको डिवाइड में वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखिए आप। एक और क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पर सी पार्ट 0.456 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पर आपको पहले कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3, तो आपको पहले नंबर लिखना है यहाँ पर बिना डेसिमल के। अब 1 2 3 प्लेसेस तो पहले से ही है, एक और बढ़ाएंगे तो 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे, तो 4th डिजिट तो यहाँ पर है नहीं, 0 लगा दें और यहाँ पर डेसिमल लगा दें, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो 10 से डिवीजन हुई। अब मैं एक 100 से डिवीजन भी बताता हूँ आपको। ई पार्ट में 8.12 डिवाइड बाय 100 ये दिया, और यहाँ पर डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस है। आप इस नंबर को बिना डेसिमल के लिखें, 1 और 2 के बाद 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट और बढ़ाएंगे, यानी 4 डेसिमल प्लेस होगा। तो डेसिमल प्लेस यहाँ 3 डिजिट है, तो चौथी अपनी तरफ से लिख के यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से आपको 100 से डिवाइड करना इजी रहेगा। अब मैं आपको 1000 से डिवाइड करना सिखाता हूँ। जी पार्ट कर रहे हैं हम, 476.35 डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करते समय भी आपको ये नंबर बिना डेसिमल के पहले लिखना है, 47635, और डेसिमल प्लेसेस 2 है, 3 जीरोस है, तो 3 और डिजिट बढ़ाने होंगे, यानी कि इसमें टोटल 5 डिजिट के बाद डेसिमल डालना होगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल होगा, तो ये आंसर हो गया। 1000 से डिवाइड करना भी आपने सीख लिया। एक सम और समझा देते हैं आपको, इसका आई 62.54 डिवाइड बाय 1000। अब इसमें आप बिना डेसिमल के 6254 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस पहले से ही है, 3 जीरोस है, टोटल 5 डेसिमल प्लेसेस वाला आंसर चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 5 डिजिट ही नहीं है, तो हम एक डिजिट और बढ़ा देंगे, लेकिन इस तरफ बढ़ाएंगे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दिया, इधर होल नंबर पार्ट में कुछ नहीं है, तो 0 लिखे, और इस तरह से आपको ये डायरेक्ट आंसर लिखने हैं। मेरे ख्याल में अब आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिविडेंड और डिवीजन दोनों में डेसिमल प्लेस है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका 4.49/10 लिखे, ये डेसिमल प्लेस जो है ये हटेगा तो 10 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेसेस है। अगर यहाँ 2 डिजिट होते डेसिमल में तो क्या होता,
इधर डिनोमिनेटर में 100 लिखते, 3 होते तो 1000 लिखते। इस तरह से पहले तो ये डेसिमल पूरे हटा दिए, यहाँ से डेसिमल वर्क प्लेस है, नीचे 10 लिखा। अब इस नंबर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई के सम में, तो ये हो जाएगा इस तरह से। आप ये 10 रिड्यूस कर दें, 7 की टेबल से डिवाइड करें, आपको आंसर मिलेगा 7। तो ये आपको आंसर होगा। ये छोटा सा सम था। अब इसमें से आप दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। बी पार्ट 9.69 डिवाइड बाय 1.9। सॉल्यूशन के समय हम क्या करेंगे कि पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में पहले डेसिमल्स को पूरा हटा देते हैं। 969 के नीचे 100 आ जाएगा और डिवाइड में 19 के नीचे डिनोमिनेटर में 10 आएगा। 1 डेसिमल प्लेस है तो 10 हट गया, तो हटा करके ऐसे, और इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, हटाई 100 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई के सम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 10/19 हो गया। एक 0 यहाँ पर कैंसिल कर दो और 19 की टेबल से ही डिवाइड करें तो भी आपको इजी रहेगा, या फिर इसको 969 को आप जो है 19 से डिवाइड करें। 969 को आप 19 से कैसे डिवाइड करते हैं, वर्किंग आपको मैं करके दिखाता हूं। यहाँ पर 95 और 19 × 19, तो आपको आंसर क्या मिला? आंसर मिला आपका 51 और अपान में 10। अब लास्ट में आंसर लिख ले डेसिमल में, तो ये 5.1 होगा। इस तरह से आपको डिवाइड के सम्स करने हैं। जब आप डिविडेंड और डिवीजर दोनों में डेसिमल प्लेस हो तो पहले उनकी डेसिमल्स हटा करके उसको कन्वर्ट कर दें और फिर जो है डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करें और लास्ट में जो जीरो जितने बचे हैं उतना डेसिमल प्लेस इसमें लगा दें डेसिमल। तो इस तरह से आपको मैंने अभी 3 क्वेश्चन समझाए हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और सभी क्वेश्चन फेयर कॉपी में भी करके रखें। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।